हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स 4, जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली पार्ट 2 है ऑफ 12th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहले पार्ट में 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे, जिसमें हमने फोर्स और डिस्टेंस का फिनोमिना यूज करा था, कूलॉम्स लॉ यूज करा था। आज का जो वीडियो है उसमें हम आगे के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज था, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज पेयर हैविंग चार्ज 2 into 10 raised to the power -7 एंड 3 into 10 raised to the power -7। ये लास्ट पार्ट में डिस्कस हो चुका है। जिसने वो पार्ट नहीं देखा है, मैं आई बटन पर उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा है। अब देखिए ये नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, बेसिकली हमसे क्या पूछना चाह रहा है, चेक द रेशियो ऑफ के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस, लुक अप द टेबल फॉर फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में हमको एक रेशियो दिया है, उसकी डायमेंशन निकालना है और प्रूफ करना है कि ये डायमेंशन लेस है। इसी रेशियो की हमको वैल्यू फाइंड करना है और ये वैल्यू या ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है ये हमें बताना है। तो देखिए हमें जो रेशियो दिया है वो बेसिकली के स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई एम पी है। अब देखिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले कि वेयर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है वो हमारा 9 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 9 होता है। यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसी तरीके से जो जी है, जी बेसिकली यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो ग्रेविटेशन फोर्स निकालते टाइम यूज में आता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -11। यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हमारा जी की वैल्यू हो गई। देन ई जो गिवन है वो फंडामेंटल चार्ज है। फंडामेंटल चार्ज बेसिकली जो होता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। द यूनिट ऑफ दिस फंडामेंटल चार्ज इज एंड वैल्यू 1.6 into 10 raised to the power -19 एंड देन कूलम्ब इज यूनिट। इसी तरीके से जो एम है, एम ई है और जो एम पी है वो बेसिकली मास है। एम ई इलेक्ट्रॉन का मास और एम पी प्रोटॉन का मास हमें गिवन है। अब देखिए इन सब चीज़ का यूज़ करके हम पहले वाला सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, इसकी डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन निकालने के लिए बेसिकली इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। हमने के स्क्वायर जी एम ई एम पी नोट कर दिया। अब देखिए सारी यूनिट रखेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ के, कूलम्ब स्क्वायर इज यूनिट ऑफ दिस ई, देन डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू, जी की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर एंड देन एम ई और एम पी, ये भी किलोग्राम इंटू किलोग्राम होगा। अब देखिए इसको सबको सॉल्व करेंगे। देखिए न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, दिस के जी स्क्वायर से दिस सेपरेट सेपरेट के जीज आर इक्वल। so this quantity will be unitless. If any quantity is unitless, it means it also don't have dimensions. तो डायमेंशन लेस हम इसको बोल सकते हैं, डायमेंशन लेस। ये हमारा फर्स्ट हो गया कि भाई इसकी जो यूनिट है वो डायमेंशन लेस आती है। तो सेकंड पार्ट है इसकी वैल्यू। तो हम वैल्यू निकालते हैं। तो 9 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 9, ये हमने इसकी एक ही वैल्यू पुट कर दी। एसआई में है इसलिए हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए जो ई है वो बेसिकली 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -19। तो हमने देखिए ई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। डिवाइड में जी, जी बेसिकली 6.67 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -11
देन Me जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 एंड देन जो MP है मास ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये हमने इन सब की वैल्यू पुट कर दी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। पहले 10 की पावर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम इसके आगे की वैल्यू भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए 10 की पावर कितना आना चाहिए, 9 प्लस ये रहा तो 9 माइनस 19 देन माइनस 19। ये हमने ऊपर की पावर कंसिडर कर ली। नीचे देखिए, नीचे -11 है, ऊपर जाके ये +11 हो जाएगा। -31 है, ऊपर जाके +31 हो जाएगा। और ये -27 है, ऊपर जाके +27 हो जाएगा। इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर सबका प्रोडक्ट करेंगे। देखिए 1.6 से 1.6 तो कैंसिल हो गया। अब इसके आगे की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इनका मल्टीप्लाई करा, 9 इंटू 1.6 बेसिकली 14.4, 6.67 इंटू 9.1 बेसिकली 16.6। अब देखिए इसकी नेक्स्ट हम वैल्यू लिख देते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगा 0.237 इंटू, अब पावर को कैलकुलेट करते हैं। देखिए 9 यहाँ -10 बचा, -29, -29 में से 11 जाएगा तो -18, -18 के बाद +31, 19, 49, 49 और 7, 56 और 20 बेसिकली इक्वल 76। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है जो 0.237 इंटू 10⁻76 है और ये सिर्फ एक कांस्टेंट की वैल्यू है जो बेसिकली ऊपर Fe² मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। एक सेकेंड रुकिएगा, कुछ गलत लिखा हमने पावर में। इस पावर को हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 9 -10 और ये 19 -29, -29 में ये -18, -18 और 31 तो ये आ जाएगा -30। तो ये अप्रोक्सीमेटली पावर आएगी 40। दिस वैल्यू सिग्निफाइज दैट ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो बेसिकली फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है और नीचे जो वैल्यू लिखी है वो बेसिकली फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये बेसिकली फोर्स निकल के आया है दो चार्ज पार्टिकल बीच में, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर होता है 10⁻⁴ टाइम्स। तो ये जो क्वेश्चन सिग्निफाई करेगा या सिग्निफिकेंस इसका जो होगा वो बेसिकली बताएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Fe जो है मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारा इस चीज़ को बता रहा था। अब देखिए नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। तो बेसिकली हमसे क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन पूछ रहा है। हम हेडिंग डाल देते हैं पहले, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो बताता है तो वो नेट चार्ज का आइडिया देता है किसी भी बॉडी के ऊपर, और जो चार्ज होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए वो नंबर के टर्म में लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज और वी कैन से नेट चार्ज ऑन अ बॉडी is always equals to the integer multiple of फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज को ही हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। तो बेसिकली देखिए जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल होगा वो क्यूनेट का आइडिया देता है। कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जो क्यूनेट मतलब टोटल चार्ज जो होगा विच इज इक्वल्स टू कैपिटल N टाइम्स P, वेयर कैपिटल N इज इंटीजर। और यहाँ हम इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल भी कह देते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल बोलेंगे, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा,
इसी तरीके से ये इन्फिनिट तक जाएगा। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल है, इसके ए पार्ट का आंसर है। बेसिकली जो बी पार्ट दिया है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस। तो देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब हम लार्ज चार्ज कैलकुलेट करते हैं, लार्ज चार्ज कैलकुलेट मीन्स जैसे 1 कूलाम या फिर 10 कूलाम, 100 कूलाम, तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो मैक्रोस्कोपिकल हैं। मैक्रोस्कोपिकल मतलब बड़े स्तर की, लार्ज स्केल वाली वैल्यूज़ हैं। और फंडामेंटल चार्ज को देखिए यहाँ पर जो लिखा है, फंडामेंटल चार्ज वो ई बेसिकली होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो देखिए ये जो -19 है, 10 की पावर -19 की वजह से ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, जिसको माइक्रोस्कोपिक बोला जाता है। द स्मॉल वैल्यू इज माइक्रोस्कोपिक वैल्यू, या द स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल वैल्यूज इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी। और जब वैल्यूज लार्ज हों, देखिए यहाँ 1 लिख दिया, जैसे तो 1, इसमें 1 10 की पावर 1 है, इसमें 10 कूलाम लिखा तो इसमें 10 की पावर 1 या 2 के फॉर्म में, 3 के फॉर्म में, इस तरीके से है। तो ये हमारी मैक्रोस्कोपिक कहलाती है। तो मैक्रोस्कोपिक में देखिए बेसिकली अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, अगर 1 कूलाम, जैसे एक क्वेश्चन होता था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलाम, तो देखिए वहाँ पर n विल बी इक्वल्स टू q बाय e हो जाएगा। q की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें और इस टर्म को डिवाइड करें इस वैल्यू से 10⁻19 से, तो ये वैल्यू हमें देता है 6.25 इंटू, सॉरी 6 में 8 आएगा, 8.25 इंटू 10⁻+18। इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रेजेंट हैं, 18 डिजिट तक हमको इसमें नोट करना पड़ेगा। तो ऐसा बोला जाता है कि जब लार्ज स्केल वैल्यू हो चार्ज की, तो ये जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है बेसिकली वो कंटिन्यूस फॉर्म में लगने लगता है, चार्ज कंटिन्यूस हो जाते हैं, n की वैल्यू हमेशा इंटीजर ही निकल के आती है। इसलिए लार्ज वैल्यू में अगर हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ना लगाएं तो भी वहाँ पर आंसर सही रहेगा, क्योंकि ये 8.825 देन 18 0, तो लास्ट डिजिट में 0 आएगा, जो हमारे इसको बताएगा कि ये जो n आएगा वो इंटीजर ही आएगा। तो लार्ज वैल्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम दिस n विल बी इंटीजर, और हमें वहाँ क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं फॉर डीलिंग द मैक्रोस्कोपिक लार्ज चार्ज वैल्यू। तो लार्ज वैल्यू आप समझ गए होंगे, या चार्ज बेसिकली ज़्यादा वैल्यू दी हो, क्योंकि बिकॉज यहाँ 19 है और यहाँ पर जो हम देखेंगे तो यहाँ पावर 0 है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है 1.5 बेसिकली किस क्वेश्चन से रिलेटेड है हम उस पर बात करते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है चार्ज की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। तो एक ग्लास रोड है, मतलब एक बॉडी ए है जिसको हमने ग्लास रोड सपोज कर रखा है। दूसरी बॉडी जो है विद अ सिल्क क्लॉथ, यहाँ एक दूसरी बॉडी है बी, वो बेसिकली सिल्क की है, सिल्क, और ये हमारा ग्लास। तो ये दोनों लिख लिया। चार्जेस अपीयर ऑन बोथ ए, a similar phenomena is observed with many other pair of body. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of energy. तो बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझाना है। देखिए चार्ज का कंजर्वेशन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मीनिंग ये जो वैल्यू पहले है वही वैल्यू बाद में रहेगी, मतलब रिमेन्स सेम रहेगी। तो क्या बोलेंगे इसको कि Q इनिशियल ऑलवेज इक्वल्स टू Q फाइनल। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन को क्या करा है, इस ग्लास रोड को इस सिल्क वाली बी बॉडी के ऊपर रब किया गया है, मतलब एक फ्रिक्शन किया है। तो जब भी दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होता है तो चार्ज इंड्यूस्ड होता है, चार्ज इंड्यूस्ड होता है। तो वो चार्ज इंड्यूस्ड होने का फिनोमिना जो होता है वो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये बोलता है कि जितना अमाउंट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा किसी भी बॉडी पर, उतना ही अमाउंट नेगेटिव चार्ज भी
इंड्यूस होगा, मतलब चार्ज की जो पॉजिटिव वैल्यू है ऑलवेज इक्वल होगी नेगेटिव वैल्यू के, और इस वजह से जो चार्ज की नेट वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट टर्म होगी। जैसे अगर सपोज करें ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, इस ए और बी को आपस में फ्रिक्शन किया है, रब किया है, तो रब करने से ए के ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो इसके ऊपर 5 नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब दोनों की वैल्यूज बराबर होगी, तो जो क्यू नेट है वो बेसिकली 0 के बराबर रहेगा। ये रबिंग करने के पहले और रबिंग करने के बाद जो चार्ज है वो 0 कूलम्ब है, चेंज नहीं हुआ है। तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? तो इंडक्शन मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव जनरेट किया जाए तो उसी की पार वाली साइड पे, उस ऑब्जेक्ट की पार वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। तो ये हमारे 1.5 नंबर वाला क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना है, सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए 2 मिलीकुलाम, क्यू बी -5 मिलीकुलाम, क्यू सी 2 मिलीकुलाम, देन QD -5 millicoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on charge of 1 millicoulomb placed at the center of a square? तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर के चार्ज कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर पे चार चार्ज प्लेस करे हुए हैं, देन एक चार्ज सेंटर में प्लेस करा है, तो सेंटर वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स, इन चारों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स कितना लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए मैं एक पहले डायग्राम इंसर्ट कर लेता हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको ये स्क्वायर हमने इसमें पुट कर लिया कुछ इस तरीके से, ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके जो चार कॉर्नर्स हैं बेसिकली, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हुआ, एक कॉर्नर ये हुआ और एक कॉर्नर ये हुआ। ये चार कॉर्नर हमने बना लिए। यहाँ पर जो चार्ज प्लेस है वो QA है, यहाँ पे जो प्लेस है QB है, यहाँ पे QC और यहाँ पे QD, और सेंटर पे मैं O पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस सेंटर पे जो चार्ज प्लेस है बेसिकली वो 1 मिलीकुलाम है, उसको हम Q बोल दे रहे हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 1 मिलीकुलाम। तो देखिए अगर इस सेंटर वाले पे हम फोर्स की बात करें तो इस पे चार फोर्स लगेंगे, ड्यू टू QA, ड्यू टू QB, ड्यू टू QD एंड ड्यू टू QC। तो हम इस A के ऊपर इन चारों की वजह से फोर्स लिखेंगे और डायरेक्शन के साथ इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो QA वैल्यू है बेसिकली वो पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव लगा दे रहे हैं। QB की वैल्यू जो है नेगेटिव है, तो यहाँ हम नेगेटिव लगा दे रहे हैं। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा चार्ज यहाँ पर QC आना चाहिए QD की जगह, और यहाँ पर आएगा QD, बिकॉज एक अरेंजमेंट में चलते हैं ABCD, तो QC इधर आना चाहिए और QD इस तरफ आना चाहिए। अब देखिए QB की वैल्यू नेगेटिव थी, QC की वैल्यू जो है वो हमारी पॉजिटिव है 2 मिलीकुलाम, और QD की वैल्यू अगेन -5 है, तो ये हमने माइनस लिख दिया। इसकी जो हमने क्यों बनाया है बेसिकली डायरेक्शन बताने के लिए। देखिए ये प्लस चार्ज जो सेंटर में प्लेस कर रहे हैं वो भी प्लस है, तो इसमें डायरेक्शन जो आएगी वो बेसिकली इस डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी। फोर्स ड्यू टू ए विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग सी की तरफ डायरेक्शन होगी हमारे QA की वजह से। इसी तरीके QB के कारण देखिए बेटा -5 है, तो -5 बेसिकली इस चार्ज पॉइंट को, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो दिस फोर्स विल बी FB, और जो नीचे वाला लिखा था बेसिकली वो FA। तो ये दोनों हमने डिफाइन कर दिए। इस तरीके से थर्ड को देखिए 2 मिलीकुलाम, तो 2 प्लस का सेंटर पे प्लस, डायरेक्शन अभी वाली आएगी, तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। बेसिकली ये FC है, और लास्ट वाले को देखिए -5 मिलीकुलाम, तो डायरेक्शन ऑफ FD विल बी अलोंग D विच इज इक्वल्स टू FD। अब देखिए हम चारों फोर्स की वैल्यू निकाल देते हैं और डायरेक्शन से इसको हम सॉल्व कर देंगे। इनको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, उन दोनों मेथड पे हम डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली ये स्क्वायर है। अब डायरेक्शन की जो बात करी तो इन सब फोर्सेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का
आएगा। ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम एक करके देखिए सॉल्व करते हैं और सारे फोर्सेस की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, ड्यू टू क्यू ए लिख दे रहे हैं, क्यू ए आपको पता है। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, कूलम्ब्स लॉ, ए Q1 Q2 बाय सेपरेशन का स्क्वायर। देखिए अब साइड इसकी 10 सेंटीमीटर दी थी, तो ये जो है एक हाफ ऑफ डायगोनल है। अगर चार्ज इसकी जो साइड है कोई स्क्वायर की वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमें बेसिकली हाफ डायगोनल चाहिए। हाफ डायगोनल जो होगा, तो जैसे अगर हम डायगोनल निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो डायगोनल होगा इसका 10√2। तो ये डायगोनल आया। हाफ डायगोनल जो है मतलब डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम सेंटर या फिर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द कॉर्नर जो होगी, जिसको हम हाफ डायगोनल बोल रहे हैं, सबके लिए सेम आएगा। इसका हाफ करेंगे तो ये 10 या फिर 5√2 भी आप इसको लिख सकते हैं, 5√2। तो ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर आएगा। डायगोनल इज 10√2 एंड हाफ डायगोनल या फिर द डिस्टेंस ऑफ कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल्स टू 5√2। देखिए फोर्स का लॉ लगाएंगे, तो यहाँ वैल्यूज हैं, तो देखिए निकालते हैं। पहले एफ ए निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, जिसका नाम हमने दे दिया एफ ए, जिसकी डायरेक्शन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, डाउनवर्ड है। अब वैल्यूज लिखते हैं, तो देखो के को हम के ही लिख रहने दे रहे हैं अभी। क्यू ए का काम करेगा हमारा जो सेंटर पे है, जो बेसिकली हमारा है क्यू नाम दिया है हमने, और है 1 मिली कूलम, तो ये हमने 1 मिली कूलम लिख दिया। मल्टीप्लाई विथ सेकेंड चार्ज इज क्यू ए, बेसिकली वो हमें 2 मिली कूलम दिया है, तो हम 2 मिली कूलम वैल्यूज लिख देंगे। डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस बेसिकली हाफ डायगोनल, यहाँ से ए पॉइंट से इस पॉइंट तक का हाफ डायगोनल, तो 5√2 10⁻⁻² का स्क्वायर। एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए हमने ये फोर्स ए फाइंड करा, जो बेसिकली के 1 मिली कूलम इंटू 2 मिली कूलम, और ये हमने आर की वैल्यू प्लेस कर दी, जो बेसिकली आई है हमारी 5√2 इंटू 10⁻⁻²। तो ये एफ है। इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली ये को कह रहने दीजिए, मिली और मिली को हम माइक्रो बना देंगे अभी, और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1 इंटू 2 बेसिकली 2, देन के मिली इंटू मिली जो हमारा मिली स्क्वायर बेसिकली, तो 10⁻⁻6, जिसको हम माइक्रो लिख सकते हैं। तो यहाँ माइक्रो कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए 5 इंटू 5 25√2 का स्क्वायर करेंगे बेसिकली, तो ये हमारा आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 2, तो बेसिकली ये 50, और ये 10⁻⁻4। एक ये फोर्स निकल के आया, जिसमें हम इसको 4 को भी कैंसिल करें माइक्रो से, कि बेसिकली माइक्रो इज 10⁻6, तो कर देते हैं हम 10⁻⁻6। कूलम्ब स्क्वायर जो है एसआई यूनिट में कंसिडर हो रहा है, तो हम दोबारा नहीं लिखते हैं। तो 4 से ये कैंसिल, तो ये बचेगा हमारा -2। तो बेसिकली दिस 4 भी इक्वल्स टू, ये -2 है, इस -2 को डिवाइड में लाएंगे, तो ये +2 आ जाएगा। तो 2 के 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 50 या 1/25, ये एफ ए निकला। सिमिलरली हम एफ बी निकालेंगे। एफ बी मीन्स फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी चार्ज, जो बेसिकली नेगेटिव है। तो देखिए हमने इसके नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू है उसे डायरेक्शन में इंक्लूड कर लिया है, तो हम इसमें दोबारा माइनस चार्ज की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 मिली कूलम के ऊपर फोर्स लग रहा है, लगाने वाला 5 मिली कूलम है, माइनस चार्ज ट्रीटेड एज डायरेक्शन, और अपॉन में जो सेपरेशन है वो सबके लिए सेम है, जो हमारा है 5√2 -2 सेंटी की वजह से उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मिली और मिली 10⁻⁻6, देन कूलम्ब स्क्वायर, देन के डिवाइडेड बाय, देखिए इसको 5√2 अगेन 50 के बराबर,
और into 10 raised to the power minus 4 which is equals to 5k 10 raised to the power 2 divided by 50। तो देखिए ये क्वेश्चन आया, एफ ए निकाल लिया हमने, एफ बी निकाल लिया, एफ ई अलोंग सी और एफ बी की डायरेक्शन अलोंग बी, ये दोनों की डायरेक्शन डिस्कस हो चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम थर्ड फोर्स और निकाल लेंगे। तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, सी चार्ज की वजह से, तो सी चार्ज बेसिकली हमारा 2 मिली कूलम्ब है अगेन। तो देखिए अगर हम वैल्यू पुट करें थर्ड फोर्स निकालने के लिए एफ सी, तो ये आएगा के Q1 की वैल्यू जो है 1 मिली कूलम्ब इंटू 2 मिली कूलम्ब डिवाइडेड बाय 5√2, 10t का मतलब 10 रेज़ टू द पावर -2 इसका स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एफ ए के ही बराबर आएगा। कैलकुलेट करके देखिएगा, एफ ए के बराबर आएगा जो बेसिकली 2 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, सॉरी -4 नहीं -2 आया था, तो -2 और के इस तरीके से आया था। तो एफ सी भी इतने के बराबर है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू ए। इसकी डायरेक्शन जो एफ सी की डायरेक्शन इज अपोजिट टू ए। आप देखिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी, लास्ट चार्ज -5 मिली कूलम्ब। तो देखिए उसको एफ डी स्टेटमेंट दे रहे हैं हम कि 1 मिली कूलम्ब के ऊपर फोर्स लग रहा है, लगाने वाला 5 मिली कूलम्ब, माइनस चार्ज जो है बेसिकली डायरेक्शन में कंक्लूड कर लिया हमने, और 5√2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 इसका स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल्स टू एफ बी, जो हमने एफ बी निकाला था लास्ट स्लाइड में, देखिए यहाँ पर ये एफ बी ये इसके बराबर आ जाएगा। तो बेसिकली आप करेंगे इसको तो कितनी आ रही है हमारी वैल्यू, 5k इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 50। ये सब फोर्स हमारे न्यूटन में आएंगे। अब एक चीज़ आपको दिख रही है दोनों में कि एफ ए जो है वो नेगेटिव है एफ सी के, जो दोनों की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। दूसरा पार्ट जो दिख रहा है एफ बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ बी, मतलब जो बी की डायरेक्शन है फोर्स ड्यू टू बी की डायरेक्शन वो जस्ट अपोजिट है फोर्स ड्यू टू डी की वजह से। और जब भी ऐसा होता है इन दोनों की वैल्यूज बराबर है तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट ईच अदर। इसी तरीके से यहाँ पर कैंसिल आउट ईच अदर। देखिए इन दोनों ने एक दूसरे के फोर्स के वैल्यूज को कैंसिल कर दिया, तो जो एफ नेट आना था, जो इन चारों का वेक्टर सम होता, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया है ये हमने। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। इन इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल फोर्स था इन सब का हम वेक्टर सम करेंगे, इनको जोड़ेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो बेसिकली ये 0 के बराबर आएगा। तो एफ नेट ऑन चार्ज ओ या ऑन द सेंटर will be equals to 0. It means no force acts on the charge placed at center। तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 6 था जो हमने डिस्कस करा। आज की क्लास में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस करे। ये पार्ट सेकंड है इस वीडियो सीरीज का। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को कि आप इन से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए अपडेटेड रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।